नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भट्ट पर। ज्ञानवापी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जो याचिका डाली गई थी बनारस के कोर्ट में कि जो ज्ञानवापी परिसर है उसका सर्वेक्षण होना चाहिए, उस पर निर्णय आ चुका है। और आप देख रहे हैं कि जो भी पूरे हिंदू पक्ष है वो बहुत ही आह्लादित है। इस समय हमारे साथ जुड़े हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के अधिवक्ता रमेश उपाध्याय जी। उनसे हम लोग जानेंगे कि क्या पूरा मामला है। सर, क्या ये निर्णय है, क्या चीज़ें हैं? आज पुरातत्व विभाग से जांच करने के लिए सभी पक्षों के द्वारा जब सभी का जिसे इनक्लेव कर दिया गया, सभी मुकदमे एक साथ कर दिए गए हैं, तो उसमें महाराज ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का भी मुकदमा इसमें साथ में है, सभी का है। तो सभी लोगों ने एक हिंदू पक्ष हो गए और एक दूसरा जो है मुस्लिम पक्ष हो गए। तो हिंदू पक्ष की तरफ से सभी एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उस स्थान का पुरातत्व विभाग से सर्वे कराया जाए और वह सर्वे जो है बिना क्षति पहुंचाए हो। हम लोगों का कहना था कि जो ऊपरी पोर्शन वह बाद का बना है, नीचे का पोर्शन जो है उस जगह का पहले का है, और उस जगह पर अभी भी शिवलिंग, बहुतेरे शिवलिंग विराजमान है और अंदर भी शिवलिंग है जिसकी कि अभी तक पुरातत्व विभाग द्वारा जांच नहीं की गई है। तो जब सर्वे में नीचे का भी पोर्शन जब तक देखा नहीं जाएगा तब तक वहाँ की वस्तु स्थिति जो है नहीं आ पाएगी, जिस पर अदालत ने गंभीरता से सुना। और आज सुनने के बाद जो उसका फैसला का डेट था, उस प्रार्थना पत्र को निस्तारण माननीय न्यायालय ने किया और 4 तारीख तक उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को इस आदेश के साथ कहे कि 13 लोगों की आप कमेटी बनाइए जो बिना क्षति पहुंचाए उन सभी जगहों का जो है निरीक्षण करके या बताएं कि कब का ऊपरी बिल्डिंग है, कब का नीचे का है, किन किन जगहों का सर्वेक्षण किस रूप में होगा, या जो है बिना क्षति पहुंचाए ही आपको निर्धारित करना है। तो नीचे के पोर्शन का, ऊपर का पोर्शन का जब होगा तो हम लोगों को तो भरोसा है और विश्वास है, और हम लोग देखते भी हैं काशी में कि नीचे का काशी विश्वनाथ का जो स्थिति है, जो नीचे का जो एरिया है वो बहुत पूर्व का है और ऊपर का जो है पोर्शन बाद का बना है। तो भगवान का पहले का वो क्षेत्र रहा है, बाद में मस्जिद बना है, तो निश्चित रूप से बहुत सारे शिवलिंग वहाँ मिलेंगे। और अब दूसरे बिंदु पर हम लोगों की और एक मांग है स्वामी जी की तरफ से, वो प्रार्थना पत्र अभी पेंडिंग है 98 ग और 9 ग, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रकट शिवलिंग की पूजा होनी चाहिए। अब उसकी भी सुनवाई की मांग हम लोग अगले तारीख पर करेंगे कि उसकी भी सुनवाई हो। ये जो सर्वेक्षण की बात है आप करें, नीचे जो तहखाना है नीचे उसका भी सर्वेक्षण होगा, वो पूरे तहखाने सब खुलेंगे जो भी है? हाँ, पूरे भी जगह का, सभी जगहों का बिना क्षति किए हुए सर्वेक्षण करना है और सभी जगह खोल करके होगा। और ये जो है 13 लोगों की कमेटी जो पुरातत्व विभाग से संबंधित होंगे, जो उसके जानकार हों, जो विद्वान होंगे वो करेंगे। मुस्लिम पक्ष क्या बोल रहा था, क्या उसने मुस्लिम पक्ष ने क्या विरोध इसका किया? मुस्लिम पक्ष का कहना था कि हमारा ये मस्जिद है और इस पर जो है सर्वेक्षण कराने की जरूरत नहीं है। पुरातत्व विभाग से संदर्भित मामला जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है वह कार्बन डेटिंग का मामला लंबित है, न कि जो है पुरातत्व विभाग का मामला लंबित था कि नीचे का पोर्शन और वहाँ के एरिया का पोर्शन, मैंने जो 1930 राजी नंबर है उसका मामला लंबित वहाँ नहीं है। वहाँ तो सिर्फ कार्बन डेटिंग का मामला लंबित है। और हम लोग भी चाहते हैं, हिंदू पक्ष के लोग जो गंभीर लोग हैं वो ये चाहते हैं कि शिवलिंग का कार्बन डेटिंग नहीं होना चाहिए। या मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष की बात नहीं है। गलती से कोई प्रार्थना पत्र पढ़ गया तो पढ़ गया, तो उस समय की जो एक आदमी एक पक्ष कोई डाल दिया था, अब वो कार्बन डेटिंग का विषय नहीं है। या तो मूल रूप से है कि जो वहाँ मस्जिद है वो पहले का है कि वहाँ उससे नीचे भी, नीचे का पोर्शन जो है पहले का है कि बाद का है। तो अगर दोनों में अंतर है, और हम लोग तो भाई आँख से अपने देखते हैं कि दोनों में अंतर है, ऐसे पुरातत्व विभाग की जो रिपोर्ट आएगी और जो जांच का आदेश होगा जो माननीय अदालत के समक्ष आएगी वो सबको मान्य होगा। अच्छा, ये जो सर्वेक्षण का अनुमति मिला है, सर्वेक्षण होगा तो कार्बन डेटिंग वगैरह ये सब की आवश्यकता रह नहीं जाएगी, वो कोई मतलब नहीं रह जाएगा उन सब चीज़ों का? पुरातत्व विभाग का जिसे नियम होता है जाँच करने का कि मूर्तियों को देख करके, जगह के बनावट को देख करके और उस स्थल को देख करके वो अनुमानित लगाते हैं, और वो अनुमानित वर्ष माना जाता है। राम मंदिर के भी सवाल में माना गया कि वहाँ पर भी नीचे के पोर्शन को जो उसके ईंट थे वो जांच किए गए तो पता चला कि ये पहले के बने हैं और ऊपरी पोर्शन बाद के बने हैं। तो इस पर भी गंभीरतापूर्वक जो माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया और कहा कि नहीं, ये तो भाई जो नीचे का पोर्शन है वो पुरातत्व विभाग कह रहा है कि ये बाद का नहीं बना है और वो बाद का बना हुआ और पुराने वाले में अंतर है, इसलिए वो राम जन्मभूमि साबित हुआ और भगवान का राम का स्थल साबित हुआ। तो यह महत्वपूर्ण ग्राउंड उस राम जन्मभूमि में भी था। और यहाँ तो भाई प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, वहाँ थोड़ा यह प्रत्यक्ष की बातें थी, वहाँ भी अंदर था, बाहर से पेंट किया हुआ था, लेकिन जब अंदर से जांच हुआ तो पता चला कि पुराना है। तो यहाँ भी पुराना है
तो अब इसके लिए अब यह है कि इस पर आपत्ति करने का मुस्लिम पक्ष का अधिकार है। वो आपत्ति करने के अधिकार से वो वंचित नहीं है। अभी 4 तक वो आपत्ति अपना हो सकता है कि इस आदेश पर यहाँ दाखिल करें, हाई कोर्ट दाखिल करें, उनकी स्वतंत्रता अभी समाप्त नहीं हुई है। लेकिन जो फैसला आया है वह युक्तियुक्त है और इसे मुस्लिम पक्ष को भी मानना चाहिए, क्योंकि आखिर जांच जब आएगा समाज के सामने और जांच होकर के जो निर्णय आएगा वही सर्वोच्च निर्णय होगा। तो इसलिए पुरातत्व विभाग के जो जांच कराने का जो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है वह युक्तियुक्त आदेश है और उसका प्रतिपालन सभी पक्षों को प्रसन्नतापूर्वक करनी चाहिए और दूसरे के भूमि पर किसी को कब्जा करके रहना भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये जो निर्णय है जिला न्यायालय का है जी, मुस्लिम पक्ष अब इसका यदि इसके ऊपर विरोध करे या फिर या मतलब कि कहे कि हम इसके विरोध करते हैं तो क्या उसके पास ऑप्शन अब बचा है? मन उनके पास 2 ऑप्शन है। एक तो यहाँ पर जिसे जो आदेश होता है उसका पुनर्वलोकन के लिए भी एप्लीकेशन यहाँ पर प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। हाँ, और दूसरा ये है कि यहाँ से जो है वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं कि यह आदेश जो है युक्तियुक्त नहीं हुआ है, इस पर जो हमें सुन लिया जाए। तो वहाँ पर भी सुनवाई के लिए अवसर उनको मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है, ये तो अदालत का विषय है और अदालत जो आदेश करती है उसको सबको मानना चाहिए। ये जो कमेटी बनाने की बात हो रही, कमेटी बनेगी, एक्सपर्ट्स के 13 लोग रहेंगे, तो ये रुका रहेगा मामला कि 4 के बाद ही इस पर काम चालू तो होगा? 4 तक रिपोर्ट देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के लोग, उत्तर प्रदेश जो पार्टी है उसमें वो 4 तारीख तक को रिपोर्ट देगी। कोर्ट अभी मतलब निर्णय तो फाइनल नहीं है, मुस्लिम पक्ष अभी इसके विरुद्ध क्लेम कर सकता है, तो कैसे? क्लेम तो किसी भी निर्णय के खिलाफ होता है और वह आपत्ति दाखिल करने का अधिकार होता है, वो आपत्ति दाखिल करेंगे। हिंदू पक्ष भी हम लोग अपना पक्ष रखेंगे और उनका काम होता रहेगा, इधर का काम होता रहेगा। हम लोग अपना पक्ष रखेंगे। जब तक स्टे नहीं रहेगा तब तक जो है कार्रवाई तो चलेगी। ये तो मामला गंभीर प्रकृति का है और पूरे जो है जनमानस से जुड़ा हुआ सवाल है। तो जब जनमानस से जो जुड़े हुए सवाल रहते हैं उसके निदान के लिए तो जो है आवश्यक है कि पहले वह कार्य हो। तो इसलिए ज्ञानवापी का पहले जो है प्रमुखतापूर्वक इस कार्य को देखा जा रहा है। अन्य सारे मुकदमे रोक दिए जाते हैं इस केस के लिए, क्योंकि यह जो है सार्वजनिक सवाल है। तो ये दोनों पक्षों के लिए है और हमें भी तो लगता है, हमें विश्वास भी है कि इसे मुस्लिम पक्ष भी स्वीकार करेगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के खिलाफ कोई फैसला नहीं। यह तो जांच का विषय है और जांच के विषय में तो सबको मानना चाहिए, चाहे हम हो या आप हो। हिंदुओं को भी जांच अगर कोई करने की सरकारी बात आए तो जांच सबको मानना चाहिए। जांच में विरोध कैसा? अगर जांच करने वाला जब गलत रिपोर्ट दे तो उस पर आपत्ति हो सकती है। जांच पर आपत्ति करना तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं से अन्याय होगा, क्योंकि जांच का आपत्ति करना युक्तियुक्त नहीं समझा जाना चाहिए। अब पुरातत्व विभाग तो किसी का नहीं है, वो तो सबका है। सरकार में भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। आप भी जा सकते हैं, भाई आप वहाँ रहिए, आपके मौजूदगी में होता है जाँच। ये तो दोनों पक्षों के अधिवक्ता के मौजूदगी में होगा। किसी भी तरह का गड़बड़ी होगा या आप कंप्लेन लगाइए, उस पर लिख करके डीजे के यहाँ दाखिल करिए कि ये हमारा जो है इस तरह से गलत कर रहे हैं, उसकी भी सुनवाई होगी। ये तो प्रोविजन है सीपीसी में। ये जो हाई कोर्ट का निर्णय था कि कार्बन डेटिंग इसकी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है अंतरिम, तो इसमें कुछ मिसमैच नहीं होगा, मतलब ये चल सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट के कार्बन डेटिंग का जो सवाल है वो शिवलिंग का कार्बन डेटिंग होगा कि नहीं होगा, या हिंदू जनमानस के लिए भी खिलाफ में उस पर रोक लगी है। जो प्रकट शिवलिंग है, बात समझिए कि उसका कार्बन डेटिंग नहीं होगा। पूजा के अधिकार पर रोक नहीं लगा है, लेकिन पूजा के अधिकार पर जो है वहाँ पूजा का अभी अधिकार नहीं मांगा गया है। लेकिन महाराज श्री ने इसमें एप्लीकेशन दी है कि जो शिवलिंग प्रकट हो गया, जो पहले से प्राण प्रतिष्ठित है, उसकी पूजा भी होनी चाहिए। तो भी बहुत सारी बातें हैं जो आएगी। अभी तो निर्णय होना अभी बाकी है। अभी तो सारे बिंदुओं पर फैसले होंगे, सभी का विवाद बिंदु बनेंगे। अभी तो एक एक प्रार्थना पत्र का डिस्पोजल हो रहा, तो एसआई की टीम जो है जाएगी वहाँ। क्या लग रहा है, गति मिलेगी इससे? इस मामले को अब गति और मिलेगी? कब तक लग रहा है कि इसका फाइनल हो जाएगा? गति ही नहीं मिलेगी। यह तो मूल जो है वाद का जो है मूल तथ्य आएगा इससे, जो आज तक नहीं आ पाया था कि यह वास्तव में मंदिर है कि मस्जिद। वो मंदिर है और उसका आवरण बदला गया, ऊपर का ढांचा बदला गया है। यह तो पुरातत्व विभाग ही बताएगा, दूसरा कौन बताएगा? तो यह तो एक तरह से निर्णायक बिंदु है कि पुरातत्व विभाग का जो सर्वे रिपोर्ट आएगा वह निर्णय की तरफ बढ़ेगा और उसी के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से सभी जगहों से निर्णय आएगा, क्योंकि वह कोई पक्ष नहीं, वह पुरातत्व विभाग न हिंदू पक्ष है न मुस्लिम पक्ष है। वह एक सरकारी व्यवस्था है और उस सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत जो भी चीज़ वो लिखेंगे वो सिद्ध करके लिखते हैं कि मैं किस आधार पर इसे कह रहा हूँ कि यह जो है
100 साल पुराना है कि 5000 वर्ष पुराना है कि 2000 वर्ष पुराना, वो तथ्य के रूप में प्रकट करते हैं और उसको जो है उसको सिद्ध करते हैं अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। इसलिए इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और क्षति पहुंचाने की बात है नहीं कि मस्जिद को क्षति पहुंचना है, इसलिए मुस्लिम को भी स्वीकार करना चाहिए। और मेरे दृष्टि से तो अगर थोड़ा बात करें इस विषय से हट करके, तो मुस्लिम पक्ष को तो उसे छोड़ करके हट जाना चाहिए, क्योंकि कब्जा जो है, किसी का कब्जा अगर अवैध कब्जा है तो उस अवैध कब्जे को बहुत दिनों तक रखना अवैध ही कार्य है। अब हिंदू जनमानस का जिसे आप आए और राजा बन गए और भारत में जा करके आप हमारे ही मंदिर को कब्जा कर लिए और फिर कह रहे हैं आप कि हम उसी पर रहेंगे। अरे भाई, आज भी हम कह रहे हैं अब कम से कम 70 साल 80 साल हो गया देश आज़ाद हुए, तो अब तो हमको वो दे दो भाई, आज़ादी के बाद तो दे दो। जब हम गुलाम थे तब तो तुम हमारे मंदिर को तो अपने यहाँ रखबे किए, उस पर दूसरा निर्माण कर ही दिए। अब तो कम से कम जब हम आज़ाद भारत में हो गए हैं तो 70 सालों के बाद भी तो हमारी मंदिर हम की मर्यादा रहनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष को भी नुकसान नहीं है, मस्जिद पक्ष को भी नुकसान नहीं है, लेकिन जब सर्वेक्षण होगा, जो फर्श वगैरह है, कुछ तो टूटेगा, कुछ तो होगा कि कुछ नहीं होगा? नहीं, एक भी चीज़ टूटेगा नहीं, क्योंकि हम सर्वे रिपोर्ट कराएँ, जिसे देवरिया बीर बाबा का सर्वे रिपोर्ट जिसे हमने कराया पुरातत्व विभाग से, तो पुरातत्व विभाग ने किसी न मंदिर को तोड़ा न उसका तोड़ा, और वो बता दिया कि ये जो है 1200 वर्ष पहले का ये मंदिर है। बात समझिए, वहाँ भी मुस्लिम का कब्जा है, तो 1200 वर्ष पहले का उसने बताया कि ये मंदिर का जो अंश है वो 1200 पहले का है। अब मूर्ति का बताया कि ये जो है 5000 वर्ष पहले का है जो स्थापित वहाँ की गई है। तो बिना देखे हुए कलाकृति से, आचरण से, उस जगह के थोड़ा सा चीज़ देख करके मिट्टी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना दिन पुराना है, तो उसे क्षति नहीं होता। आप पेंट उखाड़ना क्षति नहीं कर सकते, पेंट को अगर हम हटाते हैं तो क्षति नहीं, पत्थर को तोड़ेंगे तब क्षति होगा। पत्थर को तो हम थोड़ा सा इसे करेंगे, निकाल करके देख लेंगे कि क्या स्थिति है, कब की बनावट है। कलाकृति भी बोलती है कि कब का है। जिसे खजुराहो में जाएंगे तो वहाँ की कलाकृतियाँ बोलती है कि किस राजा के समय का बना है। उसी तरह से यहाँ की भी कलाकृति से लेकर के सब कुछ बोलेगी कि कब का है, और पुरातत्व विभाग उससे बारीकी से सर्वे करके उसका रिपोर्ट जो है सबमिट करेगा। हमें तो ये जो है हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी खबर है कि हर्ष उल्लास का दिन है, क्योंकि हिंदू लगातार मांग कर रहे थे कि जो भी ज्ञानवापी परिसर है, जो शिवलिंग वहाँ पर मिले हैं, उसकी जांच करा ली जाए ASI से, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहा था कि वो शिवलिंग नहीं है, फव्वारा है, और हिंदू पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग है। तो पता कैसे चलेगा कि शिवलिंग है या फव्वारा है? तो जांच से ही पता चलेगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष कह भी रहा है फव्वारा है, लेकिन जांच से भी बच रहा है। तो अब जो कि जांच के आदेश आ गए हैं, 4 अगस्त तक ये कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया है यूपी सरकार को कि आप 13 सदस्यीय कमेटी बनाइए। परंतु मुस्लिम पक्ष के पास अभी भी ऑप्शन खुला है कि इसके विरुद्ध वो अपील कर सकते हैं। अब देखना होगा कि 4 तारीख तक क्या होता है, अपील करते हैं या नहीं करते हैं, 13 सदस्यीय कमेटी बनती है या नहीं बनती है। बनती है तो उसके बाद आप देखेंगे कि गति काफ़ी बढ़ गई है, सर्वेक्षण होगा और जल्द ही आप पाएंगे कि हिंदुओं की जो मंदिर पे मस्जिद बना दी गई थी, हिंदुओं को वापस मिलेंगे, क्योंकि बाहर से कोई भी व्यक्ति देख के ये बता सकता है कि वह मंदिर ही है। मुस्लिम पक्ष इस पर अनावश्यक जो है दावा ठोक रहा है। तो यही आज का मामला है और बहुत ही खुशी का दिन है हिंदुओं के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, कुछ आम जनता है उनसे हम लोग जानते हैं। चाचा, कहाँ से हैं आप? तो बहुत ही खुशी की बात है। बाकी आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।